इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ टॉप फोकस्ड फंड्स के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि ये फोकस्ड फंड्स क्या होते हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स को इन फोकस्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फोकस्ड फंड्स फ्लैक्सी कैप फंड्स की तरह ही होते हैं। यहां भी मार्केट कैप का किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिस मार्केट कंडीशन ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स में किसी भी प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्लैक्सी कैप और फोकस्ड फंड में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है और वो डिफरेंस है नंबर ऑफ स्टॉक्स का। फोकस्ड फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। किसी भी फोकस्ड फंड में 30 स्टॉक्स से ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, जबकि फ्लैक्सी कैप फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए फोकस्ड फंड को थोड़ा ज़्यादा रिस्की माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। नाउ हम टॉप फोकस्ड फंड सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वैसे फोकस फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली नए फंड्स हैं, जिन्होंने अभी तक 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। साथ ही वैसे फंड्स जिनका एवं बहुत छोटा है, 500 करोड़ से भी कम है। ये है वो 6 फंड्स जिन्हें हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। तो इनका एवं आप चेक करें, ज़्यादातर फंड्स का एवं बहुत छोटा है या फिर ये फंड्स काफी नए फंड्स हैं, 3 इयर्स भी इन्होंने अब तक कंप्लीट नहीं किया है। और अगर परफॉर्मेंस देखें इन फंड्स का, एटलीस्ट जो पुराने फंड्स हैं उनका तो हम चेक कर ही सकते हैं। जेएम फोकस्ड फंड का मिक्स परफॉर्मेंस रहा है। लाइक लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था इस फंड का। एलआईसी का तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, यूनियन का भी अंडर परफॉर्मेंस है, यूटीआई फोकस्ड का परफॉर्मेंस ठीक है, नया फंड है। केंडा रोबिको का ही परफॉर्मेंस बुरा नहीं मानेंगे, बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न जनरेट कर रहा है, नया फंड है। अगर किसी ने ऑलरेडी इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ इसलिए फंड से नहीं निकल जाएंगे कि फंड नया है या फिर एवं बहुत छोटा है, क्योंकि ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो वहां पे देखिए इन फंड्स को 2 to 3 इयर्स का टाइम एटलीस्ट जरूर देना चाहिए। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता है तब कॉल लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और फिर निकल गए, वो सही तरीका नहीं होगा। यहाँ पे आप उन सारे फोकस्ड फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 3 इयर्स कंप्लीट किया है और साथ ही उनका ईवीएम 500 करोड़ से ज्यादा है। तो देखिए उन सारे रिटर्न्स को यहाँ पे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है जहां पे ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का सीएजीआर रिटर्न्स आप चेक कर सकते हैं और बेंचमार्क रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए काफी सारे रिटर्न्स आपको रेड कलर में दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड उस पर्टिकुलर पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। लाइक आदित्य बिरला देखिए, फर्स्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, जबकि 10 ईयर में बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड में जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क को जरूर बीट करे। हमेशा बीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ज्यादातर होराइजन में कंसिस्टेंटली बीट करे। क्योंकि अगर कोई फंड ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लेकर अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तब तो हम किसी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस रेशियो कम होगा। यहाँ पे मैंने उन सारे फंड्स को हाईलाइट किया हुआ है जिन्हें हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फंड्स को रेड कलर से भी हाईलाइट किया है क्योंकि उनका अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है। लाइक एक्सिस फोकस्ड फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। ऑल्दो लास्ट 1 ईयर में अगर इनका पहले का परफॉर्मेंस देखें तो पहले के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। पहले अंडर परफॉर्मेंस और भी ज्यादा था, लेकिन हाँ अभी भी अंडर परफॉर्मेंस काफी है। मेरे एसेट फोकस्ड फंड का भी अगर देखें तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड का भी अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ कुछ और फंड जिसको हमने हाईलाइट किया है, लाइक आदित्य बिरला, बंधन, बड़ौदा, डीएसपी, एचएसबीसी, कोटक, एसबीआई और सुंदरम को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। देखिए जिनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया उनका परफॉर्मेंस तो बहुत खराब चल रहा है फिलहाल, नो डाउट। लेकिन हाँ बाकी फंड जिसको मैंने हाईलाइट किया जिन्हें अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करें, उनका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा बुरा नहीं है। देखिए कभी कभी होता है कि एक साल अगर किसी फंड का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ गया तो उसके कारण 3 ईयर 5 ईयर का रिटर्न भी उसका हिट होता है, क्योंकि सीएजीआर रिटर्न है, एवरेज लिया गया है। तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के मुकाबले तो फंड को थोड़ा और टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक बार भी अगर उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक आ गया
तो फिर वो अपने होराइजन्स को 3 ईयर 5 ईयर में भी बीट कर पाएगा। तो इसीलिए अगर किसी ने इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आइडियली थोड़ा और टाइम देना चाहिए। सिर्फ थोड़े अंडर परफॉर्मेंस के कारण किसी भी फंड से नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे आप कुछ टॉप फोकस्ड फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देखिए सारे फंड्स ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज, करंट परफॉर्मेंस वाइज ये सारे फंड्स बहुत अच्छे फंड्स हैं। लेकिन हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आउट ऑफ दीज फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को 4% या उससे ज्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए उन सारे फंड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है जिन्हें हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। सारे अच्छे फंड्स हैं, बट देन हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, इसलिए कुछ फंड्स को निकालना होगा। और किस बेसिस पे निकाला है वो भी मैंने आपको बताया है। तो ये है करंट परफॉर्मेंस वाइज टॉप 4 फोकस्ड फंड। इनका परफॉर्मेंस देखिए सारे होराइजन में अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से ज्यादातर होराइजन्स में ये फंड बीट कर पा रहे हैं। तो काफी अच्छे फंड्स इन्हें माना जाएगा। लाइक 361 फोकस्ड फंड, पहले ये आईआईएफएल हुआ करता था, एचडीएफसी फोकस्ड, महिंद्रा मनुलाइफ फोकस्ड और क्वांट फोकस्ड फंड। नाउ इन ऑल 4 फंड्स को डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, ताकि अगर किसी को इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो समझ सके कि किस बेसिस पे वो इन फंड्स में से खुद के लिए सुटेबल फंड सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर चेक कर सकते हैं। तो 3 ईयर में अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो शार्प रेशियो का मतलब हुआ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब जो रिस्क ले रहा है वो फंड उसके मुकाबले किस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई फंड बहुत ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट कर रहा है और कोई फंड उसी तरह का रिटर्न जनरेट कर रहा है कम रिस्क लेकर, तो ऑफकोर्स वैसा फंड जो कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है वो फंड अच्छा माना जाएगा। तो शार्प रेशियो से हमें वही पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे शार्प रेशियो सारे ही फंड्स का बहुत अच्छा है, जिसका ज्यादा है उसे और अच्छा माना जाएगा ऑफकोर्स, लेकिन सारे फंड्स का अच्छा है। अल्फा देखे तो अल्फा भी देखिए सभी का अच्छा है, लेकिन हाँ कुछ फंड्स का बहुत ज्यादा है। लेकिन एचडीएफसी का 3 ईयर में बहुत ज्यादा आ रहा है। रिलेटिवली 361 का थोड़ा कम है, लेकिन 3+ का अल्फा बहुत अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं है। 5 ईयर में भी अगर आप देखें तो अल्फा फंड्स का ठीक है। महिंद्रा मनुलाइफ का अवेलेबल नहीं है, रिलेटिवली नया फंड है, लेकिन बाकी सब फंड्स का अवेलेबल है और अच्छा अल्फा है। यहाँ पे आप कुछ और बेसिक डिटेल्स इन फंड्स के चेक कर सकते हैं। तो देखिए पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग तो सबसे ज्यादा है 361, लाइक आईआईएफएल जो पहले हुआ करता था उसका। लेकिन हाँ ये मार्केट के आसपास ही, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा है। मार्केट का भी अगर आप देखें, नहीं क्योंकि यहाँ पे मिक्स है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों का मिक्स किया हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप का तो पी इससे भी ज्यादा है, तो मार्केट के आसपास ही इसे बोलेंगे पी। ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा पी है, लेकिन हाँ रिलेटिवली अगर दूसरे फंड्स का देखेंगे, एचडीएफसी का कम है, क्वांट का कम है और महिंद्रा मनुलाइफ का तो बहुत कम है। बहुत कम पी का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू स्टॉक्स में बहुत ज्यादा एक्सपोजर लिया गया है। एनुअल टर्नओवर आपको पता है क्वांट का बहुत ज्यादा है, यहाँ भी वही आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा एनुअल टर्नओवर, मतलब कि स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज्यादा करते हैं पोर्टफोलियो में। यहाँ पे आप इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था फोकस्ड फंड है, तो किसी भी प्रोपोर्शन में लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन ले सकता है बेसिस मार्केट कैप। इसीलिए इनके एलोकेशन में आपको चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। लाइक अगर आप 361 का देखेंगे फोकस्ड इक्विटी, तो यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप का आपको सबसे ज्यादा एलोकेशन मिलेगा, 32% के आसपास एलोकेशन। बहुत ज्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप में। जबकि एचडीएफसी फोकस्ड फंड बिल्कुल अलग है, यहाँ पे आपको लार्ज कैप में ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मिलेगा और मिड कैप स्मॉल कैप में सिर्फ 9% के आसपास का एलोकेशन है, बहुत कम। और महिंद्रा मनुलाइफ और क्वांट ने भी मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एलोकेशन लिया है। लाइक महिंद्रा का अबाउट 26% का एलोकेशन है और क्वांट का अबाउट 21% के आसपास मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन लिया गया है। यहाँ पे आप कुछ टॉप सेक्टर्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं जहां इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया इन फंड्स ने। तो ज्यादातर तो आपको पता है ऊपर फाइनेंशियल ही आपको देखने को मिलता है सबसे ज्यादा एलोकेशन, बट हाँ क्वांट का थोड़ा अलग है, अलग हमेशा से इनका रहता है। ऊपर इनका एनर्जी है, सबसे ज्यादा एलोकेशन एनर्जी में है, सेकंड कंज्यूमर स्टेपल्स में है, फाइनेंशियल थर्ड नंबर पे आता है। यहाँ पे 361 और महिंद्रा मनुलाइफ ने टेक सेक्टर में भी बड़ा एलोकेशन लिया है। ये है स्टॉक पोर्टफोलियो इन फंड्स का। तो देखिए पीएसयू को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। लाइक 361 का अगर आप देखें तो ऊपर तो आपको पता है वो मेन टॉप बैंक्स हैं या फिर रिलायंस आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई है, टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है,
और पीएसयू में एनटीपीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और नीचे आपको कोल इंडिया भी यहाँ मिल जाएगा। एचडीएफसी का अगेन पीएसयू आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर यहाँ भी एचडीएफसी आईसीआईसीआई है, उसका पीएसयू में एनटीपीसी है, स्टेट बैंक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और नीचे आपको पावर ग्रिड और ओएनजीसी भी मिल जाएगा नीचे के पोर्टफोलियो में। यहाँ सिर्फ मैंने टॉप होल्डिंग्स को लिया हुआ है। महिंद्रा मनुलाइफ का अगर आप देखें तो आपको, आपने देखा था इसका पी रेशियो बहुत कम था, मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ये आपको दिख भी रहा है पोर्टफोलियो में। देखिए ऊपर तो रिलायंस है, फिर आईसीआईसीआई, और पीएसयू देखिए अगर एसबीआई है, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर फाइनेंस, और नीचे आपको ऑयल इंडिया भी मिल जाएगा। क्वांट का पोर्टफोलियो आपको पता है रिलेटिवली अलग होता है, यहाँ भी आपको क्लियरली दिखेगा। रिलायंस में देखिए कितना बड़ा एक्सपोजर है, जियो में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। इन्होंने अदानी में फिर से अच्छा खासा एलोकेशन देना स्टार्ट कर दिया है। अदानी पावर में देखिए कितना बड़ा एलोकेशन है, नीचे अदानी ग्रीन में भी बहुत बड़ा एलोकेशन है, एलआईसी में बहुत बड़ा एलोकेशन लिया गया है। अभी हमने फोकस्ड फंड्स का डिटेल्स चेक किया है। देखिए कुछ फोकस्ड फंड्स का तो कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, बट हाँ फोकस्ड फंड के साथ इशू ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन होता है। तो वैसे इन्वेस्टर जो कि ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज़्यादा है, उसी तरह के इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड्स को कंसिडर करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है, शाम को मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा 7:30 to 8:30 PM। तो अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप भी उस यूट्यूब लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।